नमस्कार, मैं राजकुमार उप्पल और आप देख रहे हैं द अफलातून न्यूज, खबरों का नया अंदाज। दोस्तों, आज हम खास खबर में बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने सभी दलों की सत्ता में रहकर मलाई काटी और हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे। जी हां, आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं अपनी ही कौम के दुश्मन बने वसीम रिजवी की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुरान मजीद से 26 आयतें हटाने की अर्जी दी है, जिसके बाद देश के मुसलमानों में रिजवी के प्रति भारी रोष व्याप्त है और देश के मुस्लिम संगठन, उलेमा और बुद्धिजीवी रिजवी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। रिजवी का कहना है कि कुरान शरीफ में कुछ ऐसी बातें हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं। इन आयतों को मदरसों के जरिए मुस्लिम बच्चों को पढ़ाकर उनके जहन में कट्टरपंथ का बीज बोया जा रहा है, जो देश के लिए खतरनाक है। इसलिए कुरान मजीद से ऐसी 26 आयतों को हटाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। ताजनगरी आगरा में भी वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन हुए और मुस्लिम संगठनों ने रिजवी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग के साथ ज्ञापन भी सौंपा। समाज सेवी और प्रमुख जूता व्यवसायी नजीर अहमद का कहना है कि जब कुत्ते भौंकते हैं तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए, खास तौर से जब कुत्ता पागल हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वसीम रिजवी है कौन, ना मैं इसको जानता हूँ ना जानना चाहूँगा। दूसरी बात ये है, एक तहजीब वाला होने के नाते, और मैं कहूँगा कि एक सिविल सोसाइटी में रहने की वजह से मुझे इतना मालूम है, और मैंने स्कूल में भी सीखा है कि जब कुत्ते भौंकते हैं ना तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए, और ख़ास करके जब कुत्ता पागल हो जाए। तो सर, पागल कुत्ते का कोई इलाज है? देखिए, पागल कुत्ते का इलाज तो कॉर्पोरेशन वाले खुद ही कर लेंगे, और वैसे भी है ना, कुदरत की मार जरूर पड़ेगी उस पर। क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह का बयान आखिर किस मानसिकता के तहत दिया होगा उसने? देखिए, आज की डेट में जितने भी लोग हैं जो घटिया किस्म की मानसिकता रखते हैं, वो चाहे किसी मज़हब का क्यों ना हो, चीप पॉपुलैरिटी के लिए ना वो अपने मज़हब को बदनाम करते हैं, जबकि ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, ना किसी को हक है। हर मज़हब अपने आप में महान होता है, और हर मज़हब से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो अपनी मज़हब की तारीफ़ करते हैं, वो भी लोग महान होते हैं। जो अपने मज़हब की बुराई करता है वो आदमी नहीं हो सकता, वो जानवर ही है। तो क्या सर उसको केवल खुदा या भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया जाए, या कानून से कोई सजा की मांग नहीं करेंगे आप? देखिए, मैंने क्या कहा कि जब कुत्ता भौंकता है तो उस पर रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए, और आज की डेट में ऐसे लोगों को पूरी दुनिया, मैं सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं कहता, पूरी दुनिया ही कंडेम करती है, पूरी दुनिया ही उसे बुरा करती है। तो ये भी अपने आप में एक सज़ा है कि जब एक एक करके लोग उनसे मुंह मोड़ना शुरू करेंगे और वो अपने को इस दुनिया में अकेला पाएगा, तो उसके पास जंगल में जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो वहीं कांग्रेस नेता शब्बीर अब्बास और अनवर सिद्दीकी ने रिजवी के इस बयान की निंदा करते हुए उसे कानून से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है कि ऐसे व्यक्ति को जो देश में अराजकता पैदा करना चाहता हो, हमारे मुल्क में हर धर्म की इज्जत करना सिखाया गया है, हमारी संस्कृति में सम्मान करना सिखाया गया है, ऐसे पागल व्यक्ति को तुरंत और तत्काल सलाखों के पीछे डालना चाहिए, और इसके खिलाफ इस तरीके के मुकदमे लिखे जाएं कि इसको फांसी की सज़ा हो। ऐसी हमने मांग सरकार से की है, शासन से की है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको कोई किसी विभाग का चेयरमैन वक्फ बोर्ड का बनाया था। आज भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। इससे ये साफ हो गया है कि ये आदमी बौखला गया है और ये आदमी पागल है। इसको तुरंत इसका इलाज, और इसका इलाज केवल एक ही है कि इसको फांसी की सज़ा हो, ऐसी हमारी मांग है। भगवत हो, गीता हो, कुरान हो, या बाबा साहब का गुरु ग्रंथ साहब की किताब हो, इनके बारे में कोई भी टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है, और ना ही अधिकार उसे ये बयान देने चाहिए। अगर उन्होंने बयान दिया है तो सरकार को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के लोग भड़काऊ बयान देकर देश की अमन-ओ-अमान को ख़त्म करना चाहते हैं, देश की खूबसूरती को ख़त्म करना चाहते हैं, देश की एकता को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं उनके खिलाफ़ उनके बयान की निंदा करता हूं, और सरकार से मांग करता हूं कि वो उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, सरफिरा व्यक्ति जिसके दिमाग में सोचने समझने की ताकत नहीं है, ऐसे लोगों को कोई इस तरह के बयान न दें। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।
भाजपा नेता असलम सैफी ने रिजवी को एक अपराधी और हिस्ट्री शीटर बताते हुए कुरान मजीद को आसमानी किताब बताया जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है। उन्होंने भी रिजवी के इस कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। ये अपराधी अपने अपराधों से बचने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार इसके खिलाफ सीबीआई जांच करा रही है, हजारों करोड़ के घमंड करके बैठा है, हत्याएं हैं इसके नाम लूट, ऐसी कोई अपराध नहीं है जो इसके खिलाफ नहीं है। उनसे बचने के लिए ये हिंदुस्तान के अमन और चैन में आग लगाना चाहता है। मेरी भारत सरकार से अपील है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो पुराने केस हैं उनकी भी जल्दी जांच हो और हो सके तो ऐसे खबीज को फांसी पे चढ़ा दिया जाए अगर हमारा कानून इजाजत दे, क्योंकि जो इंसान धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अमन और चैन से खेलना चाहता है हिंदुस्तान के, उसे हमारी जमीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि रिजवी ने यह कोई ऐसा पहला विवादित बयान नहीं दिया है। इससे पूर्व भी वे कई बार विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ चुके हैं। तो वहीं इनकी पॉलिटिक्स केमिस्ट्री भी बड़ी गजब की है। भाजपा सरकार में उनका नया रूप देखने को मिल रहा है। इससे पहले वे सपा की सरकार में अखिलेश के साथ थे, तो वहीं बसपा सरकार में मायावती के साथ भी रह चुके हैं। बहरहाल रिजवी के इस कदम के बाद देश भर के मुस्लिमों में भारी उबाल है और उनके इस बेतुका बयान पर वे उसे लानत मलानत भेज रहे हैं। इसी के साथ वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए द अफलातून न्यूज़।